गौ माता है, अंधी भी है, बीमार भी है, लंगड़ी भी है, उनकी सेवा करके कैसा अनुभव होता जी है? हमको बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए हम सेवा में लग रहे हैं। है बहुत अच्छे तरीके से जान के बड़ा खुश होना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई हैं ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और वो यहाँ जो है ना परिवार के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा हमारे को दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आमजन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं पवन रॉयल, मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर गौशाला का निरीक्षण करते हैं और इसी कड़ी में आप आज मातल हेल पहुँचे हैं, जहाँ पर एक गौशाला है। आप देख सकते हो दादा माथुरपुरी गौशाला, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। हम इसके अंदर देखें कितनी गाय हैं, दूध देने वाली कितनी गाय है, बीमार कितनी गाय है, सही कितनी गाय हैं, कितना स्पेस है गौशाला के अंदर, किस प्रकार से पशु रह रहे हैं, किस प्रकार से जो गौशाला के अंदर काम करते हैं वो वर्कर रह रहे हैं, उनको किस प्रकार की सुविधा दी हुई है, किस प्रकार की सुविधा नहीं दी हुई, और जो यहाँ की कुछ समस्या होंगी वो भी हम आप तक बताएंगे, आपको दिखाएंगे। जो सुविधा है वो भी हम आप तक दिखाएंगे। देखिए, चलो हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मातल हेल गौशाला के सचिव हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे गौशाला के बारे में, कैसी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यहाँ आमजन न्यूज़ की टीम जो यहाँ आई है उसका हमारी गौशाला में पधारने पर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ और इनसे ये आग्रह भी करता हूँ कि नियमित रूप से गौशाला में जाएँ, ताकि गौशालाओं की जो त्रुटियाँ रह जाती हैं आम लोगों से, उनको दूर करवाने का ये प्रयास जो मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, इसका मैं पुनः अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक हमारी दादा माथुरपुरी गौशाला की बात है, तो यहाँ फ़िलहाल 2850 के करीब गोधन हमारे पास है। और जैसा कि आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों से, हमारी जो गौशाला है उसके अंदर सभी के सभी गोधन, चाहे वो बछड़ा हो, बैल हो, सांड हो, नकारा किस्म के सांड हैं, नकारा किस्म की जो शुष्क गायें हैं, अंधी और अशक्त जो पशु हैं, लंगड़े जो कि चल फिरने में अशक्त हैं, उनकी, और आम जो गायें हैं उनकी बहुत सुचारू रूप से अच्छे तरीके से देखभाल यहाँ की जा रही है। सर, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया लंगड़ी गाय हैं, अंधी गाय हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या लगभग हमारे पास 20-25 के करीब अंधी और अशक्त के गाय, बैल, सांड हैं। तो जो अंधी गाय हैं उनका समय समय पर सही देखभाल, खाने पीने की, भोजन की सही व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। 2 व्यक्तियों को उनके ऊपर विशेष रूप से नियुक्त किया हुआ है कि वो उनको चारा और पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि उनको तो बांध के रखा जाता है और बंधियों को ही पानी और चारा देना पड़ता है। इसलिए स्पेशल रूप से गौशाला ने 2 आदमियों को उनके यहाँ लगाया हुआ है उनके ऊपर। तो जैसे कि हम आगे बात करते हैं गौशाला के अंदर दूध देने वाले गाय, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या लगभग 48 के आसपास हमारे पास है। और इनको हम जो ये दूध दे रही हैं, इनके बछड़े भी रखने हैं अच्छे तरीके से। जो बैड़ी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हमारी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हम पूर्ण रूप से उनका दूध नहीं निकालते, उनको भी पिलाते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 1 क्विंटल के करीब या 1.25 क्विंटल के करीब दूध होता है, जिसमें से 40-45 किलो दूध हम वर्करों को दे देते हैं। 10-12 किलो दूध यहाँ लग जाता है चाय पानी में जो आने वाले होते हैं उनके लिए। और बाकी दूध यहाँ जो है ना गौशाला में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिदिन बेचा जाता है। सर, आपको कितने दिन हो गए गौशाला का कार्यभार संभालते हुए, सचिव बने हुए कितने दिन हो गए? जब से गौशाला स्टार्ट हुई थी तब से ही हो या आप बाद में बने थे? मैं 2015 में 1 मई 2015 से जो है ना सचिव पद का कार्यभार संभाले हुए हूँ। तब से अब तक गौशाला ने दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति की है।
पशुओं की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, पहले से 2 गुने के करीब है। और जो शेडों की व्यवस्था है वो भी पहले से 3 गुना के करीब जो है वो बढ़ी है। हमारी ये गौशाला 2007 में इन एग्जिस्टेंस हुई थी, अस्तित्व में आई थी, और 2008 में सुचारू रूप से कार्य करने लगी थी। इन 13 साल के दौरान 12 साल पूर्ण रूप से हो गए हैं। जितनी उन्नति हमारी दादा मथुरापुरी गौशाला मातने ने की है, मैं तो आप सभी भाइयों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि शायद ही किसी गौशाला ने इतनी उन्नति की हो। और ये आप स्वयं जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि गौओं के प्रति हमारे यहाँ प्रेम नहीं है या गौओं की अच्छे तरीके से देखभाल गौशालाओं में नहीं होती, मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आकर के अवश्य आकलन करके जाएं कि यहाँ गौशाला में गौओं की सेवा हो रही है या नहीं होती। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को गलतफहमी है कि भाई गौशाला में अच्छी तरीके से गौओं की देखभाल नहीं होती, गलत तरीके से रखा जाता है, वो एक बार आए इस गौशाला में और आप स्वयं आके अपनी आंखों से गौशाला का हाल देखें कैसा हाल है। चलिए हम आगे गौशाला का हाल आपको दिखाते हैं। वो है एनिमल, आप देखेंगे तो देखो सामने आपको दिख भी जाएगा, पैरों से लाचार है, बहुत अच्छे तरीके से इनकी सेवा की जा रही है। वो देखिए आपको देख सकते हैं, ये गिर नस्ल है। अच्छा। और गौशाला की आगे की जो है ना मतलब बढ़ावा देने के लिए, गिर नस्ल को प्रोत्साहन देने के लिए इसको हमने जो है ना यहाँ एक नया सांड ला करके इसको पालने की तैयारी की हुई है, ताकि आगे गौशाला की जो नस्ल है वो सुधारी जा सके। सर शायद मेरे आइडिया से अपने यहाँ हरियाणा में तो नहीं होती है गिर नस्ल। हाँ, शायद हरियाणा में ये नस्ल होती नहीं, गुजरात नस्ल है। और ये प्रयोगात्मक रूप से जो है ना इसको जो है ना हमने यहाँ गौशाला में कोशिश की गई है, ताकि गौशाला को संवर्धन के काम में आगे काम आएगा हमारे यहाँ। ठीक है, चलो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी जो है वो अशक्त और अंधे गाय हैं, और इनको यहाँ बड़ा प्रश्रय दिया हुआ है गौशाला ने। और इनको आप देखिए, इतनी अच्छी सेहत शायद ही किसी जो है ना मतलब अच्छे से पशुओं की होगी। ये देखो, मैं आँखों को आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही अंधी हैं और देखने में बहुत सुंदर आँखें हैं इनकी। तो किस प्रकार से जो अंधी गाय है उनको दिखाई नहीं देता, वो भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर रह रही है। हमारी टीम वहाँ पर गई थी, हमारी टीम ने मुआयन किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। चलिए हम अब ऊपर चलते हैं साथ। और ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है गौशालाओं में, लेकिन आप देखिए कितनी सुंदर आपको लगेंगी जो है ना इनके वहाँ अंदर भी चल के जो है ना लेते हैं इनको, तो बहुत अच्छा रहता है, इनका देखना था। चलेंगे, अंदर भी चलेंगे। तो यहाँ पर इसे जो रैंक है, इसमें कितने गाय बछड़े हैं फिलहाल? जो ये न्यू ईपर है ना, सारी तकरीबन जो है ना नई बैड़ी जिनको बोलते हैं, वो हमने इसमें रखी हुई हैं, जो कम से कम 1.25 साल से लेकर और 2.5 साल तक की, बिल्कुल, ताकि आगे गौशाला का भविष्य संवर्धन के तौर पर सुधारा जा सके। डेयरी डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मतलब गौशाला आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इस कदम के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। कमजोर गाय हमारे यहाँ नज़र नहीं आएगी। देखिए, आप स्वयं आकलन करें इस बात का कि गाय जो है ना मतलब गौशाला की तरह है, घरों की तरह है, जो घर में पशुपालक रखते हैं, घर की तरह है। कौन? सर जैसे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, हमने अभी तक काफ़ी गौशाला का निरीक्षण किया है। हम भिवानी भी गए थे, महेंद्रगढ़ भी देखा हमने, कोसली भी देखा, काफ़ी जगह गौशाला है जहाँ भी हमारा दिखती है ना, हम ज़रूर जाते हैं वहाँ पर। वीडियो नहीं बनाते वो अलग बात है, परंतु ये गौशाला हमें काफ़ी अच्छी लगी। इसमें ऐसा फील होता है जैसे ये गौशाला नहीं, ये घर है। घर में जैसे हम पशुओं को रखते हैं उस तरह पूरे जो कैंपस है वहाँ पर ईंट से वो कर रखा है। इसका क्या कारण है? कोशिश ये की गई है कि आम जन द्वारा जो हमें सामान और धन मुहैया कराया जाता है, उसका समुचित रूप से प्रयोग करते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये गौशाला, जैसे सरकार की जो है ना नीति है कि गौशालाओं को सबसे पहले तो गायों को प्रश्रय देना चाहिए, और दूसरा ये है कि प्रश्रय देने के बाद संरक्षण अगर हो गया तो उसके बाद संवर्धन का जो है कदम उठाना चाहिए। हम ये संवर्धन की तरफ कदम उठा रहे हैं ताकि ये आगे भविष्य में गौशालाएँ अच्छी नस्ल की गाय यहाँ जो है ना रखी जाएँ, इनको अच्छे तरीके से रखा जाएगा,
और ये आगे अगर उन्नत किस्म की बनेंगी तो लोगों का देसी गाय के तरफ जो है वो लगाव बनेगा, और वो गौशालाओं के प्रति जो है ना जो मोह भंग हो रहा है आम जनता का, उसको जो है ना लुभाने के लिए हम ये इस तरह के कदम यहाँ उठाया जा रहा है। दादा मुत्रापुरी गौशाला मातनेर होती हैं, विदेशी गाय होती हैं, उनको ज़्यादा अपना रहे हैं। जैसे जर्सी आ गई, ऐसी ये कई नस्ल आती हैं, तो उनको ज़्यादा अपना रहे हैं। देसी गाय को कोई श्रेय नहीं दे रहे। ये इसलिए नहीं दे रहे कि भाई एक तो ये दूध कम देती है, मेन कारण लोगों का। हम कई से पूछते हैं भाई क्यों नहीं रखते देसी गाय, कहते हैं जी दूध नहीं देती, दूध कम देती है। परंतु मेरा मानना ये है कि देसी गाय का दूध जो ये जर्सी गाय आती है ना, उनसे कई गुना अच्छा होता है सेहत के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं। सरकार ने भी जो है ना बार बार कदम उठाते हुए लोगों को चेताया है कि जो जितना भी जो है ना मतलब गाय का जो हरियाणा नस्ल की गाय हैं उनका जो दूध है वो बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म का है, और ये टेस्टेड भी हो चुका है। और जितनी जो ये गाय जर्सी नस्ल की हैं या संकर नस्ल की जितनी प्रजाति की गाय हैं उनसे इनका दूध बहुत ही अति उत्तम है। और आप देखिए ये ज़्यादातर जो है ना नए गौशाला में, हमारी यहाँ गौशाला में 80% के करीब देसी गाय आपको नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं स्वयं। बिल्कुल है, आपने बिल्कुल 3-4 बारे बिल्कुल देख लिए हमारे, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे यहाँ कम से कम भी जो है ना 2870 के करीब गाय हैं यहाँ गौशाला में। लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी नस्ल की जो है ना मतलब हिप्पर हैं हमारे पास जो है ना, आप स्वयं देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख करके बताइए, लोगों को भी आगाह करिए। देखिए इनकी सेहत देखो, आप अपने आप आंकलन हो जाएगा कि कैसी हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो देख रहा है वो एक बार स्वयं खुद आके, हमारी बात पे विश्वास न करके आप खुद स्वयं आए मतनहेली गौशाला, वहाँ का आप निरीक्षण कीजिए। आपको वहाँ पर गौशाला नहीं, जैसे कि हम घर में पशु पक्षी रखते हैं ना, सेम वैसा ही आपको अनुभव होगा। ये हमारी दुधारू गाय हैं। ओके सर, ये जो गाय है बाड़े में अंदर, ये कैसी गाय है, इसके बारे में ये बताइए। दूध देने वाली गाय हैं वो हैं, और गौशाला में इस तरह की कम से कम 48 या 50 गाय हमारे पास मौजूद हैं। देसी नस्ल की गाय हैं, और इनका ज़्यादातर दूध जो है वो गांव वाले दवाइयों के तौर पर या जिस बच्चे को डॉक्टर कहते हैं उनके लिए ले जा रहे हैं। और हम यहाँ बहुत ही, क्योंकि गांव वालों ने नहीं चंदा दे करके, ज़्यादा गांव का योगदान है तो पास पड़ोस के सभी गाँव का, लेकिन विशेष योगदान यहाँ कम से कम 10-12 गाँव का तो बहुत अच्छा योगदान है। तो सर और उन्हीं गाँव के आदमी जो है यहाँ से दूध ले जाते हैं, और उनको हम 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जो कि कम से कम रेट है, उस रेट पर हम दूध दे रहे हैं, ताकि उनका जो है ना मतलब भविष्य बच्चों का सुधरे। जंगल में जाती हैं, इसलिए इनकी सेहत में बहुत ही विशेष सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए इस तरह की गाय आम घरों में भी नहीं पाई जाती जिस तरह की अब गौशाला में ये यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे कि ये जंगल में चरने जाती है, रोज सुबह और शाम को आती हैं। हाँ, ये सुबह जो है ना मतलब 9:30 बजे के करीब हम इनको भेजते हैं जंगल में, और हमारे 10-12 आदमी इनके लिए हमने लगा रखे हैं, जो इनको प्रॉपर तरीके से ले जाते हैं, इनका देखभाल करते हैं, और शाम को इनको अच्छे तरीके से यहाँ लेके आते हैं 4:30 या 5 बजे के आसपास। पर्सनली उन आदमियों को स्पेशल इसी काम की ड्यूटी दे रखी है भाई। के लिए वो सारे के सारे इसी काम के लिए हैं, और उनको 7,000 रुपये महीने के हिसाब से हम पगार देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम पूछते हैं, आगे बात करते हैं, तो दूध देने वाली गाय कितनी है अपनी गौशाला के अंदर? दूध देने वाली गाय हैं। दूध कितना होगा एक गाय के नीचे लगभग? फिर भी दूध इतनी जो है ना मतलब देखो, वैसे तो गौशाला में हमारे यहाँ 45-42 आदमी काम करते हैं, जो वर्कर के तौर पर यहाँ काम करते हैं। उन सभी को हम 1 किलो दूध प्रति व्यक्ति देते हैं, जो यहाँ काम करते हैं। तनख्वाह से अतिरिक्त है ये। वो मतलब 1 किलो दूध आप सुबह का देते हो, शाम का सारा आ गया किसी दिन का? समय भी सुबह लो या शाम को लो, उनको लिए अलाउड है। एक व्यक्ति को 1 किलो दूध व्यक्ति मिलेगा? को 1 किलो दूध जो है वो यहाँ चाय पिए, उसकी दूध पिए, जैसा भी है, क्योंकि वो गायों की बढ़िया देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनको सभी को 1-1 किलो दूध हम देते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे कि गौशाला के अंदर टोटल दूध कितना हो जाता है गाय का? टोटल दूध जो है ना, पिछले महीने हम प्रतिदिन 85 या 90 किलो दूध सेल करते थे, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। बिल्कुल। तो बाकी यहाँ 10-12 किलो दूध जो है वो प्रतिदिन चाय वगैरह में आने वाले आगंतुकों के लिए लग जाता है। हाँ, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जो मजदूर हैं ये यहीं के ही हैं या फिर बाहर के हैं? इनमें से आधे से ज़्यादा मजदूर यूपी के हैं, अच्छा।
और वो यूपी वाले आपको जान के बड़ा खुश होना चाहिए, हमारे मुस्लिम भाई हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। और वो यहाँ जो है ना परिवार के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा हमारे को दे रहे हैं। और कोई भी जो है ना इस तरह का उनके अंदर जो है ना मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे कि हम उनके प्रति कोई गलत भावना या गलत धारणा करें। वो हमसे भी बढ़ के जो है सेवा दे रहे हैं। ये आप स्वयं देख लीजिए, ये गायों की सेहत ये आपको बता देगी। जैसे कि आप बता रहे थे जो ये काम करने वाले हैं वो हमारे मुस्लिम, अवश्य औरों को भी दिखाएं एक बार आप स्वयं जो है ना मतलब जो आप बता रहे थे काम करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं बहन हैं, तो जैसे कि वो यहाँ बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं है, कोई बिल्कुल भावना नहीं है किसी तरह की, कोई इस तरह की जो है ना भाई भतीज धार्मिक भावना कोई उन्माद की कोई किसी तरह की कभी नहीं आई है। और ये पिछले 6 साल से हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैं आगे पूछना चाहूँगा जो अपनी ये गौशाला है ये बनी कब थी वैसे, ये कितने साल हो गई? अभी बताता हूँ। ये गौशाला 2008 के अंदर जो है वो बनी थी, मतलब प्रॉपर वे में 12 साल हो गए। 2007 में बनी थी, लेकिन 2008 में जो है ना मतलब रजिस्ट्रेशन होकर के और उसके बाद जो है ना मतलब पूर्ण रूप से संचालित 2008 में हुई थी। और 2008 से ये जो 2020 तक का 12 साल का सफ़र है, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी प्रगति या इतनी उन्नति किसी गौशाला ने की होगी। लोगों का बहुत बढ़िया योगदान है, क्षेत्रवासियों का। और इसी के साथ साथ आप ये हमारे दूध वाले छोटे बच्चे हैं, इनको भी आप देखिए, इनकी सेहत कैसी है, ये आप स्वयं आकलन करें। तो जैसे कि जो अपनी संस्था है गौशाला है, इसके अंदर पर्सनल साधन होंगे अपनी संस्था है खुद के, जैसे कि भाई रोटी अनाज के लिए गांव में राउंड पे जाते हैं, बिल्कुल। कितने हैं जी? इसमें जो है ना हमने हमारे पास 4 गाड़ियाँ जो प्रति गांव में जो जाती हैं, 3 या 4 गांव में एक गाड़ी जाती है। एक प्रत्येक घर में जो है ना मतलब कह करके पुकार के कहती है कि भाई 1 रुपया और 1 रोटी अपनी नेक कमाई से गौशाला को दीजिए। और उसमें लोगों का बहुत ही पूर्ण रूप से मैं तो ये कहूँगा बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से प्रचुर मात्रा में हमें खाद्य सामग्री जो है ना मतलब बची हुई लोगों की वो यहाँ आती है और उसको हम इन गायों को खिलाते हैं। उसी की बदौलत है कि ये जो गायें बहुत अच्छी सेहत में हैं। तो सर जैसे कि हम आगे बात करते हैं कि सरकार का कैसा क्या सहयोग रहा गौशाला में? स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कत आई होगी आपने जब गौशाला शुरू की थी उस समय तो? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सहयोग रहा था और बढ़िया जो है ना मतलब हमारे यहाँ जो है ना सांसदों की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से जो है ना बढ़िया योगदान सरकार की तरफ से रहा। जिसमें ये सामने आप शेड देख रहे हैं, ये तूड़े का शेड है, ये भी जो है ना पिछले योगदान के हिसाब से ही बना हुआ है। लेकिन अब जो है ना मतलब उतना योगदान नहीं आ रहा जितना हम अपेक्षित है। क्या बात, उसका क्या कारण है कि वो आ क्यों नहीं रहा? ये मतलब कह ही नहीं सकते। अब तो ये पिछले 1.5 साल से तो जो है ना मतलब जो अनाउंसमेंट हो रही हैं वो भी जो है ना मंत्रियों की ग्रांटें वगैरह हैं वो भी नहीं आ पा रही। और सरकार जो है ना मतलब पीछे तो 150 रुपये प्रति गाय प्रति वर्ष दिया था। अच्छा। और उस थोड़े कुछ समय पहले 300 रुपये प्रति गाय दिया था प्रति वर्ष। और अब जो है ना मतलब जो हमारे को आंशिक रूप से आई है वो 200 रुपये प्रति गाय के हिसाब से यहाँ अंशदान सरकार के द्वारा दिया गया है। जो कि एक मैं तो ये कहूँगा कि भाई गायों को देखते हुए और गायों की सेहत को देखते हुए एक नाम मात्र ही कहा जाएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ के और पास के जो व्यक्ति हैं आसपास की, उनका काफ़ी तो उनका साल का है लगभग कितना सहयोग गौशाला को हो जाता है? जितना आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना ज़्यादातर लोगों के सहयोग से ही बनाया गया है और लोगों ने ही पैसे दे करके या उनको सराहनीय कार्य करते हुए उन लोगों ने जो है ना ये बनाया है। और ये CSR के तहत जो है ना पीछे NTPC द्वारा जो है ना निर्मित ये शेड जिसके ऊपर हम खड़े हैं ये NTPC के द्वारा बनाया गया है। अच्छा। और उससे परली तरफ जो शेड आप देख रहे हैं वो तूड़े का शेड है, वो जो नीले रंग का आपको टीनों में दिख रहा है वो CIPL चाइना इंडिया पावर लिमिटेड अच्छा के द्वारा जो है ना CSR के तहत निर्मित है ये तूड़ा शेड। ये बहुत ही दोनों जो है ना हमारे CSR के तहत बने हैं। एक तो NTPC ने बनाया है और एक ये CIPL कंपनी के द्वारा।
दोनों थर्मल पावर प्लांट है हमारे यहाँ झारली में सिचुएटेड है बिल्कुल है। और उनका बहुत ही बढ़िया योगदान है। मैं उनकी तहे दिल से जो है ना मतलब हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ जो हमारा ये आखिरी का वो सफ़र है गौशाला का, ये सभी मेल कैंडिडेट्स हैं। जितने भी सांड, बछड़े और जिनको हम ये कहते हैं बैल नकारा किस्म के, वो हैं और प्रचुर मात्रा में हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और इसी वजह से इस शेड का थोड़ा सा हाल जो है वो अच्छा नहीं है और शेडों की बजाय आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि हम देखते हैं चारे की व्यवस्था कैसे होती है? जैसे कोई दान से दे जाता है या बाहर से मंगवाते हो, कैसे होता है? चारा हमने जो है ना मतलब पीछे 49.5 लाख रुपए का तूड़ा वो मोल लिया था 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। और उसके बाद हरा चारा अब हम ले रहे हैं, वो पहले तो 200 रुपये कुंटल आया था, फिर 150 आया, अब 100 रुपये कुंटल के हिसाब से आ रहा है। लोगों से उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को देना है, लेकिन मतलब लोग बाग हमें सहयोग काफ़ी कर रहे हैं और वो सराहनीय भी हैं। जो सहयोग मिल रहा है उसका आप समुचित तरीके सही तरीके से काम कर रहे हैं उसका। हाँ, अब जो है ना गौशाला के पास प्रचुर मात्रा में इतना बजट तो नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है। गायों की आप सेहत भी देख सकते हो। और हम तो ये कहते हैं कि भगवान सभी को इस तरह की जो है ना मतलब सन्मति दे कि सभी गौशाला प्रबंधक अपनी गौशाला को इसी तरीके से देख करके चलाएं और अपने पास जो पैसा या फंड है उसका समुचित रूप से प्रयोग करें और गौओं की सेहत इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए गाय सारी हैं, आप स्वयं आकलन करके मुझे बताएं। दोस्तों आप देख सकते हो ये थी मातड़ हेली की गौशाला, जहाँ पर आप देख सकते हो 2850 के लगभग गाय थी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाय हैं। हमने आपको साफ साफ तस्वीरों के अंदर भी दिखाया है और अगर किसी को शक है तो वो खुद मातड़ हेली गौशाला आके देख सकता है किस प्रकार से जो गाय है वो यहाँ पर रह रही है। घर से भी अच्छे तरीके से कुछ आंधी गौशाला गाय भी हैं जिनको दिखाई नहीं देता, कुछ बीमार गाय भी है, कुछ लंगड़ी गाय भी हैं। सभी प्रकार की एक से बढ़ के बढ़िया सेवा हो रही है। बिल्कुल हम कई गौशाला ये देखते हैं कि बिल्कुल कई गायें होती हैं बिल्कुल पतली हो जाती है, दुबली हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गाय बिल्कुल शरीर से बिल्कुल सही है, किसी गाय में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है गौशाला को अच्छी तरीके से रखने का और रख भी रहे हैं, आगे भी उनका प्रयास रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जितने भी कार्य का जो कर्मचारी है वो काम करते हैं वो यूपी के मुस्लिम भाई हैं। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं है। वो गाय माता की बिल्कुल बेधड़क होकर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। नाम आपका? हाँ जी साहिबा। तो आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? यहाँ तो फिलहाल अभी आए हैं, पहले करके गए थे 3-4 महीने, अभी लेबर कम हो गई थी तो चले आए दोबारा। तो यहाँ पर रहने में, खाने में, पीने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी बात है। सबसे इतनी गौशाला में हांडिया है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और गौशाला में गए थे उससे बढ़िया है? हाँ। कितने गौशाला में काम कर चुके हैं अभी तक? रत्नगर गाँव में करा था मैंने। उससे तो कई गुना बढ़िया होगी है। हाँ बहुत अच्छी है, सुविधा बढ़िया है। सबसे ज़्यादा तो ये है, गाँव में की भी है, अपनी भी है, सब चीज़ों की सुविधा बढ़िया है यहाँ पे। रह रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम का अनुभव है। और आप स्वयं इनसे पूछ करके ये देखिए कि यहाँ इनको जो है ना मतलब परिवार के तरीके से रह रही हैं या दूसरे तरीके से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अफसाना। अफसाना, आप यहाँ गौशाला के अंदर पिछले कितने सालों से रह रहे हो? 7 साल हो गई जी, 7वीं लग रही थी। 7 साल हो गई। हाँ, 7 तो कैसा क्या अनुभव होता है आपको यहाँ? ये अच्छा लग रहा है हमको, परिवार की तरह रह रहे हैं अपने, जैसे हमारे मम्मी पापा ही रहते हैं इसी तरह के रहते हैं इनके घर में। मतलब कि जो प्रधान जी हैं इन्होंने अपने परिवार की तरह आपको रखा है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको दे रखी हैं। तो फिर कितने बंदे हो आप यहाँ पर? बंदे तो जी बच्चे और छोटे काफ़ी है। अच्छा, आपके बच्चे भी यहाँ भी, आदमी भी यहाँ भी, आप भी, सभी को सेक्रेटरी साहब हैं, अच्छी तरीके से सुख सुविधाएं कर रखी हैं आपको? सब अच्छा हो रहा है जी, बढ़िया लग रहा है, सब सही है। आपके ससुर भी यहीं हैं? वो शुरू से ही यहीं पर ही हैं? हाँ हमारी गैली है जी शुरू से ही। हाँ जी, आप पिछले 7 साल से गौशाला में काम कर रहे हो, तो यहाँ गौ माता है, आंधी भी है, बीमार भी है, लंगड़ी भी है, उनकी सेवा करे कैसा अनुभव होता जी है? हमको बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए हम सेवा में लग रहे हैं इनकी।